खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान का मिसाइल फिर से बरसने लगा है, गरजने लगा है और इतनी तबाही लाने लगा है कि अमेरिकी सैनिक इसके जद में आ चुके हैं। कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, खबरों की बात की जाए तो IRGC की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि कुवैत के अल अदीरी हेलीकॉप्टर बेस पर ईरान की मिसाइल ने हमला किया है और कई अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं और कईयों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की, जी हाँ, आज 11 मार्च और 11 मार्च की ये तस्वीर, ये खबर आपके सामने है, जहां पर ईरानी मीडिया ने हमले के दौरान मिसाइल लॉन्च होने की फुटेज जारी की है और कहा है कि अमेरिका की ओर से अभी कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि IRGC का लगातार हमला अमेरिका के ठिकानों पर किस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। हद से ज़्यादा ये हमला अब तेज़ हो चुका है और इस कदर तेज़ हो चुका है कि कुवैत के अल अदीरी हेलीकॉप्टर बेस पर ईरान के मिसाइल से हमला हुआ है और अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं। कईयों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो आसमान को चीरते हुए कैसे हामर्स में 3 जहाज़ों पर अटैक करके उन जहाज़ों को फाड़ दिया है। जी हाँ, ईरान की सेना ने पश्चिमी एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर पहले ही हमले की कड़ी चेतावनी दी थी और ये धमकी तब आई है दोस्तों जब ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हवाई कार्रवाई तेहरान स्थित एक बैंक पर हमला किया गया था, जिसमें बैंक के कई कर्मचारियों की मौत हो गई। लेकिन अब ईरान की प्रमुख सैन्य कमान खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि दुश्मन ने हमें अमेरिका और जियोनी शासन से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। बयान में यह भी कहा गया है कि दुश्मन की इस अवैध और असामान्य कार्रवाई के जवाब में पश्चिम एशिया के स्थित अमेरिका और इजराइल के कई जुड़े हुए आर्थिक और बैंकिंग केंद्रों को अब हम निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करता हूं कि बैंकों से दूरी बनाकर रहें, 1000 मीटर की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अब IRGC की तरफ से ऐसा अटैक किया जाएगा कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। तेहरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए क्षेत्रीय आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमला करने का ऐलान कर चुका है। ये धमकी दोस्तों ऐसे समय में आई है जब ईरान ने तेल से जुड़े हमलों के बाद अब बैंकिंग के सेक्टर में निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले दिनों ईरान ने पर्शियन गल्फ में तेल ढोने वाली जहाज और ढांचे, तेल ढांचों पर हमला तेज कर दिया था, जिसमें हामर्स के अंदर वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20% प्रभावित हुआ है। अब आपको बता दूं कि ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने बताया है कि बुधवार को हामर्स यानी कि आज स्टेट ऑफ हामर्स के पास अज्ञात मिसाइलों से 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिसमें ड्रोन जो है चीरता हुआ उन जहाज़ों को पूरी तरीके से नष्ट कर चुका है। अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने हामर्स के पास ईरानी बारूद की सुरंग बिछाने को वाले जहाज को नष्ट किया था। सूत्रों के मुताबिक CNN ने बताया है कि तेहरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में बारूदी सुरंग बिछाना भी शुरू कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही रिपोर्ट में बता दिया है। जंग का आज 12वां रोज़ है। ईरान ड्रोन ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आज हमला किया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। हालांकि उड़ान अभी जारी है। वहीं दोस्तों, स्टेट ऑफ हामर्स में ओमान तट के पास कंटेनर जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसमें आग लग गई है और अधिकांश चालक दल जहाज को छोड़कर भागे। कुवैत ने 8 ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, ऐसा कुवैत के जरिए दावा किया गया है। वहीं सऊदी अरब ने शाइवा ऑयल फील्ड और प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर से आने वाले ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को रोक लिया है। इन एयरबेस पर US आर्मी अपना ऑपरेशन चलाती है। इंटरनेशनल सिटी होने की वजह से दुबई में सबसे ज़्यादा जोखिम है। यहाँ बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान है और सऊदी अरब और बहरीन जैसे क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र अब इस वक्त ईरान के जद में आ चुके हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अगर बात की जाए तो इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान ईरान भर में लगभग 20,000 नागरिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है और संगठन ने कहा है कि उसकी प्रभावित आकलन से पता चलता है कि लगभग 19,734 ढांचे प्रभावित हुए हैं।
क्षतिग्रस्त स्थलों में अस्पताल, स्कूल और सहायता केंद्र शामिल है। संगठन ने बताया कि प्रभावित इमारतों में 77 चिकित्सालय केंद्र और 65 शैक्षणिक संस्थान शामिल है, जिसको ईरान के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं दोस्तों कतर ने कहा है कि दूसरा सुरक्षा खतरा जो है उनका टाल दिया गया और स्थिति को सामान्य किया गया, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की ओर से दूसरे मिसाइल हमले को नाकाम करने की पुष्टि जो है ईरान की कतर के जरिए की गई है। कतर के अधिकारियों ने एक संदेश जारी किया और कहा है कि सुरक्षा खतरा टल गया है और स्थिति सामान्य हो गई है। बुधवार को कतर में ये दूसरा मिसाइल हमला था जब ईरान के जरिए लगातार अटैक किया जा रहा है। वहीं ओमान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि दुक्म शहर में उत्तर के एक ड्रोन को मार गिराया है और दूसरा समुद्र में गिरा है। एजेंसी ने बताया कि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान जख्मी शेर, जिस तरीके से ईरान को घायल किया गया है, वो जख्मी शेर बनकर भड़कता हुआ दुबई समेत अरब के देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है। भयंकर तरीके से मिसाइल दाग रहा है दोस्तों। ईरान ज्वाइंट मिलिट्री कमांडर ने ये चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में अब पूरी तबाही जो है वो लेकर आएगा। इस तरीके की चेतावनी ईरान के जरिए लगातार दे दी गई। अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए भी सलाह दिया गया है। अब ऐसे में उनका मिसाइल कैसे स्टेट ऑफ होमर्स में तबाही मचा रहा है, इसका जीता जागता तस्वीर आप देख सकते हैं। और आज भी मिडिल ईस्ट के कई ठिकानों में अमेरिका और इजराइल के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचाते हुए भारी तबाही मचाई गई है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।